अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख इफ्तिखार है। मेरा सवाल ऐसा है शेख, क्या हमारी मस्जिद में बच्चे तरावी में आते तो मतलब उनको मार के हकार लिया जाता है, और बाद में मतलब बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। अगर समझो बड़ों को बोले तो बड़े ऐसे बोलते हैं क्या हदीस है कि बच्चों से मतलब मस्जिद को बचाया जाए, और बच्चे ऐसे हैं कि बच्चे बोलते हैं हमने रोज़ा रखे, हमको तरावी पढ़ना है, और कुछ बच्चे मस्ती करते हैं उसमें तो सबको हकार लेते। तो अभी ऐसी पोजीशन आ गई कि पूरी मस्जिद बच्चों से वीरान होगी, मतलब बच्चे नहीं है उसके अंदर। तो मतलब बच्चों को कैसा समझाया जाए और बड़ों को कैसा समझाए, जरा इसके बहरहाल एक रिवायत है जिसको लोग बुनियाद बनाते हैं कि बच्चों को मस्जिद में नहीं आने देना चाहिए। वो हदीस के अल्फाज इस तरह से आपने फरमाया कि मेरे नज़दीक खड़े होने के सबसे पहले हकदार वो है जो अल्लाह की किताब को सबसे ज़्यादा जानते हो और शऊर वाले हों, ठीक, उसके बाद और उसके बाद, ठीक, इस तरह से हदीस के अल्फाज। तो उससे लोग बोलते हैं कि एक रिवायत में है कि बच्चों और पागलों से मस्जिद को बचाओ, ठीक। उससे माना यह कि वो जो बच्चे जो शरारत करते हैं और बहुत छोटे होते हैं, जिनको लोग अब तरह नहीं वाले बच्चों को आपने मस्जिद में ला लिया, तो मस्जिद जाहिर सी बात है वो पेशाब कर सकता है, पैखाना कर सकता है, शोर कर सकता है। लेकिन बड़े बच्चे जो अक्ल सलीम रखते हैं, को पागल भी नहीं है, पागल को मस्जिद में लाना चाहिए इसलिए कि वो भी शोर करेगा, अल्लाह के जिक्र से वो करेगा। अब जो मस्जिद में बच्चों के लिए वो हो रहा है कि बच्चे आवाज कर रहे तो उनको पूरों को निकाल दिया जा रहा है, इस मामले का क्या है? तो देखिए इस मामले में, ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाज़ेह हदीस है, कई रिवायत है और इतनी है कि किसी को इंतहा नहीं। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है किसी दिन मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं। जब मैं नमाज के लिए खड़े होता हूं और रकात बांधता हूं तो मुझे पीछे से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, तो मैं अपनी नमाज को छोटी कर देता हूं, इसलिए कि उसकी माँ के या बाप के दिल पर बारी गुजर रहा हूँ, बच्चे से दूर रहना, तो मैं नमाज को हल्की कर देता हूँ। पता क्या चला, बच्चे आते थे तो रोते भी थे, आएंगे तो जाहिर से तो रोएंगे। फिर एक रिवायत में आता है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते कि आप के जमाने में सबसे आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत, उसके पीछे सहाबा, उसके पीछे हम, और उसके पीछे औरतें खड़ी हुआ करती थी। इससे भी एक बात पता चली कि बच्चे वहां भी होते थे, है ना, कि वो सफ में खड़े हैं। अब बच्चे होते उनमें शरारत का मादा होता है, तो मैं यहाँ ये कहूंगा, और मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सी बार होता है, बचपन में बच्चों को मस्जिद से मार के हकालते, बड़े होने के बाद पकड़ पकड़ के लाते, आओ रे आया करो रे, आते नहीं तुम लोग मत। तो मस्जिद से वो बच्चों को लगाव कब पैदा होगा? मैं जब छोटा था मस्जिद में तो मैंने कई डांट खाई, लेकिन मैंने कभी जाना नहीं छोड़ा क्योंकि तो बंद था, मैं बार बार फिर चला जाता था, कई डांट खाई। एक मरतबा मस्जिद में सिर्फ जाके खड़ा, एक आदमी ने आके जोर से मारा, कहा मस्जिद में ऐसा आके खड़े? तो मैंने कहा मैं सिर्फ खड़ा था। तो एक शख्स आया, उसने कहा कि क्यों मारे अपने बच्चे को? तो बोले उसने हाउस में थूक दिया। मैंने कहा मैंने थूका भी नहीं हाउस में, मैंने थूक दिया उसने, मैं हालांकि खड़ा था सिर्फ। मैं बिल्कुल जानता हूं अगर मैं कोई भी इंसान थूके तो ऊपर ही तैरता बोलते तो। मैंने कहा कहाँ है तो? नहीं बोले ये ऐसे आगे कुछ भी करता। बोले एक बार फिर गया तो एक शख्स और मारने लगे, तो उसने पूछा क्यों मारा? तो मछलियां पकड़ने आता। बच्चे मछलियां देखते जाके, कछुआ था, मछली, अब आपने डाल दी तो बच्चे तो देखेंगे ना, हाउस में पहले होते थे, ठीक। एक मरतबा एक मस्जिद में जाके टाइम टेबल देख रहे तो एक शख्स पीछे से मार दी, हाथ नहीं लगाना बोले इसको। अभी लगाए नहीं तो मार दी तुमने, पहले ही हाथ नहीं लगाना बोले। अभी लगाए कहाँ? नहीं बोले तुम्हारे ऐसे बच्चे आके लगाए तो बात कीजिए ना, लगाए कहाँ हमने अभी हाथ? तो फटका पड़ गया, ठीक। एक मस्जिद में टाइम बदल गया, 5:30 हो गया, क्योंकि मैं जाया करता था तो उसको मैं 5:15 से नीचे खाली खींचा, वहां ही फटके पड़ गए। तो टाइम बदले क्यों? मतलब आज बदल गया ना, हम बदलेंगे ना, लेकिन समझ रहे आप? अब जब बच्चा बदजन हो जाएगा, अब फिर बड़ा होने के बाद बोल रहे आप बालिग हो गए बेटा अंदर आओ, तो एक बेरुखापन उसको मस्जिद से जो लगा होना, आप समझ जानते कि छोटे बच्चे आ रहे जो रो रहे, जब वो रोते बच्चे आएंगे, छोटे आएंगे, फिर बड़े होंगे तो सीखेंगे, उनके वालिदैन तरबियत देंगे, ठीक है। तो अब समझ लीजिए बच्चे शरारत कर रहे, तो पहला हल ये कि आप जो है उन बच्चों को, आप समझ लीजिए, अब छोड़ी मैनेजमेंट क्या कर रहा है, पब्लिक क्या करी, आप उन बच्चों को समझाइए कि अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि तुम लोग अगर शोर पुकार नहीं करोगे तो मैं कमेटी से बात करता हूँ कि तुमको आने दिया जाए अंदर, ठीक। इसलिए कि देखिए अगर 10 साल का बच्चा शरारत कर रहा तो वो बालिग है इस्लाम के मुताबिक, उसको तो वाजिब है नमाज मस्जिद में पढ़ना, तो उसको शऊर नहीं दिया गया उसके वालिदैन ने, ये बात। और एक गलत फहमी है, बच्चा बालिग जब होता हूं, बस एक बार मैं एक सफ में खड़ा हुआ जबकि मैं 10 साल से ऊपर था, तो नमाज होने के बाद एक शख्स पलटे कहा तुम भाग निकलो। मैंने कहा क्या हुआ? तो दूसरे बार आदमी बैठा था, क्या हुआ यार? बोले वो नमाज पढ़ा था। बालिग नहीं, बोले वो बालिग नहीं। तो उन्होंने पूछा बालिग, बोले तो क्या रहता? बोले तो बोले इधर आओ, बोले मुझे बुलाए, बताओ मुंह खोलो, बोले मैं मुंह खोला, इसको दाढ़ नहीं है बोले, पीछे की एक दाढ़ रहती, बोले वो नहीं। मैंने कहा जानवरों में देखते हैं उसकी उम्र के लिए दाढ़े वाड़े, इंसानों पहली बार देखते, उसको दाढ़ नहीं, बोले उससे बालिग नहीं। अंदाजा लगाइए, ये कोई उसूल नहीं, उम्र है 10 साल, 7 साल का तो ले जाओ, 10 साल को तो मारो, मतलब 10 साल वाजिब है। तो अगर वो बच्चे 10 साल के ऊपर के हैं
انہیں آپ سمجھائیے کہ اگر تم لوگ مستی نہیں کرو گے اور جو تمہارے ساتھ مستی کرے گا اس کا نام مجھے بتاؤ، اس کی اپن اصلاح کریں گے پکڑ. اگر آپ ان کی گارنٹی لے لے، ان کی صف متعین کر دے. مسجد والوں سے کہا کہ میں اب ان کو دیکھتا ہوں، ان کی صف میں متعین کرتا ہوں. ہونا چاہیے مسجدوں میں بچوں کے پیچھے صف، یاد رکھیں. ہاں بس سسٹم نہیں. آپ کے زمانے میں مرد بچے اور عورتیں سسٹم تھا، بیچ میں بچے کھڑے ہوتے تھے. ہم نے کوئی سسٹم نہیں رکھا. دیکھیے اب بچے مسجد میں سب سے پہلے آتے ہیں، سب سے پہلے آ کے تیسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بچے کے چھوٹے ہیں تو تیسری میں کھڑے. آپ لوگ سب سے لیٹ آ رہے ہیں، ہم لوگ 3 صف بھرنے کے بعد پیچھے کھینچ کے لے جاتے ہیں، چل پیچھے چل پیچھے. تو اس کا حق نہیں نماز کا. چھوٹا بچہ نماز پڑھا سامنے سے جا رہے، آپ گارنٹی لیں گے اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی. میری قبول ہو رہی تھی، میرے سامنے سے گئے تو نماز گناہ، اس کے سامنے سے گئے تو نہیں ہے. ساتھ ساتھ بچے ساتھ سامنے چلو. آپ خود اہمیت نماز کی ان کے سامنے ختم کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ بات کیجئے، کمیٹی کو سمجھائے کہ آپ کے زمانے میں بچے آتے تھے، روتے بھی تھے، ہے نا. تو لہٰذا مینجمنٹ کو سمجھائیے، ورنہ پھر جب بچے ایک بار بدزن ہوں گے بہت مشکل ہوں گے پھر وہ مسجد میں آنے والے بنے. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ بچپن سے بچے مسجد میں آنے والے بنے. جب بچپن سے بنیں گے تو